मौला अली अलैहिस्सलाम सरकार के कंधों पे खड़े हुए काबे में, तो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि वो क्यों खड़े हुए। तो आपने फरमाया था इस वजह से ताकि लोग जान लें कि मेरी औलाद अली से होगी। अच्छा, उसने फिर पूछ लिया कि मजीद कुछ बताएं। आपने फरमाया कि इसलिए खड़ा किया था ताकि लोग जान लें कि ताहिर के कंधों पे, पता नहीं समझे कि नहीं, ताहिर के कंधों पे ताहिर ही कदम रख सकता है, कोई और इस कंधे पे कदम नहीं रख सकता, ताकि लोग जान लें। उसने कहा मजीद भी बताएं। आपने फरमाया मजीद बताया तो तू मुझे दीवाना कहेगा। बताया नहीं उन्होंने। अच्छा, पता नहीं वो क्या था, लेकिन अंदाजा है मेरा हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने कुछ ऐसी ही बात की। वो मैं आप साहब अहबाब के सामने रख देता हूं। वो पता नहीं क्या था, बात थी दीवानों वाली। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं, शुद्ध बदोश अहमदुन रश के मलक। भाई एक एक सजा साहब एक एक निस्बत पे और उसके वो जो है वो उनकी शायरी पे जरा तवज्जो कीजिएगा, इस्तिआरे पे। वो फरमाते हैं कि जब फरिश्तों का रश्क फरिश्तों का फखर, इंसानों का नहीं, फरिश्तों का रश्क अहमद के कंधों पे सवार हुआ। भाई अल्फाज पे आप तवज्जो कीजिएगा। जब फरिश्तों का रश्क, फरिश्तों का फखर अहमद के कंधों पे सवार हुआ। वो फरमाते सूरत कैसी, हाय हाय क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने, यहां आप तवज्जो देखिएगा कैसी है। वो फरमाते वो सूरत कुछ ऐसी थी, चूं दुआए मुस्तजाबन बरफलक, अली यूं बुलंद हुए जिस तरह मकबूल दुआ फलक पे पहुंचती। भाई बात समझ आ गई? क्या खूबसूरत उन्होंने तशबीह दी है। जिस तरह मकबूल दुआ अर्श पे नहीं पहुंचती, इस तरह अली बुलंद हुए। तो अहबाब गिरामी उसके बाद इरशाद फरमाया, चूं से दोषे अहमद पस बाज गश्त। जब अली उन कंधों से नीचे उतरे ना, तो फरमाते बर दिले पाके अली राज गश्त। फरमाते अली के पाक दिल में एक बात आई जब उन कंधों से नीचे उतरे। ख्वाजा शेख फरीदुद्दीन अत्तार, इतराज करने वाले मुल्लाओं को कोई जानता भी नहीं इनका नाम आज भी सूरज की तरह चमक रहा है। क्यों? ये अली वाले थे। फरमाते जब अली उन कंधों से डॉक्टर साहब नीचे उतरे ना, तो मौला अली के पाक दिल में एक बात आई। वो बात क्या थी? कस अदब कारे करदम दर, फरमाया दूर बवज पाए मन कफे नबी अल्लाह बवज। फरमाते अली अलैहिस्सलाम के दिल में बात आई कि ये बात अदब से बहुत दूर है, ये बात अदब से बहुत दूर है कि मेरे कदम अल्लाह के नबी के कंधों पे आ जाए। तो फरमाते शबनम अज गुलबर्ग रुखसारश यके नौ बहारश रा खजा गम रसी। फरमाते हैं अली अलैहिस्सलाम के आंखों से आंसू यूं बरसने लगे, आय हाय हाय, जिस तरह वो फूलों पर शबनम के कतरे नहीं होते। और वो जो नौ बहार था, वो जो क्या था, नौ बहार था, उसके दिल में जब खजां की हवा चली तो आंसू गिरने लगे। जब नबी पाक ने उनकी आंखों में आंसू देखे, गुफ्त बे फरमाया वे सरवे बुस्ताने खुदा, तो अल्लाह के बाग का सरू बोला, यानी नबी पाक सरकार बोले अल्लाह के बाग का सरू बोला कि निहाल बुस्ताने हल अता, कि ए हल अता खुश हो जरा, गमगीन ना हो। ये जो तेरे दिल में बात आई है ना, मैं तुम्हें बताता हूं। अब ये जो बात है, इस पर मैं आपके लिए जरूरी समझता हूं। इसका माना नुशैरियों वाला नहीं करना हमने। आगे जो बात है, भाई हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं,
ईमान वालों वाला और मुसलमानों वाला तर्जमा हमने अपने जहन में रखना है। अल्लाह ताला अपनी किसी भी सिफत का, किसी भी अस्मा का फैज किसी के भी वजूद में डाल दे, बस ये जहन में रख के सुनना है। बाकी जो मुखालफीन है वो इसका बाद में जो मर्जी तर्जमा करे, बहरहाल इसका जिम्मेदार भी मैं नहीं। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार हैं, वो फरमाते हैं कि मन शबे मेराज चूं बाला शुदम। अली, जब मैं मेराज की रात बुलंदियों पे पहुंचा ना, ताब खलवत गाहे औ अदना शुदम, और जब मैं औ अदना के उस आला मकाम पर, उस खलबतों में, तन्हाइयों में पहुंचा, हाय 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 हाय, फरमाते शौके वस्ले दोस्त जर दर जानबे शताब, राशा दर रूहो व अरकानम शताब। जब मैं तन्हाई में हुआ तो उस महबूब और माशूक के मिलने के शौक में मेरे जिस्म और मेरी रूह पर राशा तारी हुआ। नबी पाक सरकार फरमाते हैं, या अली मैं बात बताऊं हुआ असल में क्या है। हाय हाय, नबी पाक खुश थे। फरमाया तू गमगीन है, मैं खुश हूं। या रसूल आप खुश क्यों हैं? फरमाया सुन, मैं खुश इसलिए हूं कि जब मेरे इस रूह पर और मेरे जिस्म पर राशा तारी हुआ उस हैरानी के आलम में, तो फिर क्या हुआ? हाय हाय हाय, दस्त आमद, एक हाथ आया, दोषे होशम राश पर। फरमाते हैं अज दरूनम वहशते ऊ निहाल बर्द। फरमाते हैं वो हाथ आया, मेरी कंध पे लगा, मेरे जिस्म के साथ जब टच हुआ, वो हाथ कुदरत का हाथ था। किसका हाथ था? कुदरत का हाथ था। वो हाथ क्या था? नबी जाने या खुदा जाने। बहरहाल हुआ क्या, उस हाथ से ना मेरी वहशत जाती रही और सीने में ठंडक महसूस हुई। उस हाथ के आने से मेरी वहशत जाती रही और सीने में ठंडक महसूस हुई। उसके बाद ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं, या अली सालहा अंदर पे अश अब शातम, कितने साल गुजर गए थे उस ठंडक को तलाशते हुए। कितने साल गुजर गए थे उस ठंडक की उदासी, उस ठंडक की तलाश में था कि वो क्या ही मजा था उस ठंडक में। फरमाते हैं पस कफे पाए तू आकनू याफ्तम, जब तूने अपने पांव के तलवे मेरे कंधे पे रखे ना, वो ठंडक मैंने दोबारा पा, वो ठंडक मैंने दोबारा पा ली। अब मैं ये नहीं कहता कि वो हाथ अल्लाह का था और ये भी हाथ अल्लाह का था, नहीं। इसको उस माना में समझिए, अल्लाह ने उस फैज को, उस सुरूर को, उस लुत्फ को अली के वजूद में मुंतकिल कर दिया, अली के वजूद में डाल दिया। भाई जरूरी है कि नशहरियां तरह, कोई जरूरी नहीं है कि उसी लहजे में सुना जाए, या कोई जरूरी नहीं है किसी को मौका दिया जाए कि वो कहे जी पता नहीं उसको अली कह दिया है या इसको खुदा कह दिया है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इसको समझ ले कि खुदा बंदे लम यजल, मेरे नबी ने फरमाया अली उदास था उस ठंडक से, मैं कई साल गुजर गए थे, तू गमगीन है, मैं खुश, मुझे आज वो ठंडक बड़े सालों बाद नसीब हो गई है। तो अहबाब गिरामी, शायद एक वजह ये भी थी, वजह तो कई हो सकती है, एक वजह ये भी थी कि फरमाया अली मेरे कंधों पे आ जा। अब कौन समझे मकामे हैदर कर्रार को? भाई ये तो औलिया ही हैं जिन्होंने खुले दिल से ऐसी बातें कर दी हैं। औलिया ही हैं, अल्लाह उनका भला करे कि वो हमारे लिए ये मजमून छोड़ गए हैं। क्योंकि ये अगर लिखने वाले थे तो इसको पढ़ने वाले भी तो कोई दुनिया में रहने ही है ना। हाँ भी रहने ही है ना, जब लिखा है उन्होंने, उनसे अल्लाह ने एक काम करवाया है, तो अल्लाह ताला ने ये पढ़ने वाले भी तो दुनिया में रखने ही है। चलो और ना सही, कोई मलंग है तो सही ना। इसलिए हबाब गिरामी, कौन जाने हैदर कर्रार के मकाम को, अली को कौन समझे। तो ये सैयदा कायनात को अल्लाह ने कायनात में भेजा ताकि अली की हमसरी का पता चल सके।
कि अली कितना बुलंद है, अली कितना आला है, अली कितना ऊंचा है। तो अहबाब गिरामी, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उनका सदका, उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे।